Okay, let's welcome all of you on your channel नेप एजुकेशन। और जिस तरह से हम लोग अभी नीट के लिए एक एक टॉपिक को और एनसीईआरटी के बुक को बेस बना के जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में और एनसीईआरटी बुक में चाहे न्यू या ओल्ड वन किसी में अवेलेबल है, उसको हम लोग बेस बना के पूरा सिलेबस को ले रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो भी, एज वेल एज देर इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब कम्युनिटी में भी एक एक क्वेश्चन तो दे रहे हैं, लेकिन हर एक वीडियो के बाद। बट इफ यू वांट टू मेक द प्रैक्टिस, अगर ज्यादा क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, सो यू कैन विजिट द nepeducation.com। वहां पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है नीट में पूछा हुआ है, एआईपीएमटी जिस समय नीट स्टार्ट नहीं था एआईपीएमटी था, यस, तो वो सभी एम्स का भी जो भी क्वेश्चन मेरे आई साइड में आ रहा है उसका कलेक्शन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोबेबल क्वेश्चंस सभी को आपको nepeducation.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप जा सकते हैं, या nepeducation.com पे विजिट करके वहां पे बायोलॉजी फॉर यूट्यूब करके कोर्स भी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें ₹0 कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। आप परचेजिंग जो होगा वो जो ई कॉमर्स पे होता है उसी तरह से करना पड़ा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना है, ऑलरेडी आप उसमें आ जाइएगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसमें आ जाने के बाद आप उस पे ये जितना भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी आपको सीरियली अरेंज मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सो यू कैन विजिट ओवर देयर। ओके, लेट्स वेलकम। टाइम ने बर्बाद करके हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे 3 डेज एगो, और इस पे जो कम्युनिटी में है इस बार 53 आंसर्ड है, 53 पार्टिसिपेंट है। अच्छी बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग, कोई बात नहीं है। यस, क्या बोले, जो माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, याद होगा, बोले एक्सॉन में क्या होता है, जो एक्सॉन है उस एक्सॉन पे स्वान सेल का रैपनिंग होता है, और यही स्वान सेल क्या करता है, इट यूजेस टू फॉर्म अ लेयर ऑफ द फैट, फैट का एक लेयर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। तो कहता है ये जो माइलिन शीथ है कौन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हम तो एक्सप्लेन किए थे, ये सेल ऑफ द स्वान यानी स्वान सेल जो है यही रैपनिंग करता है, और रैपनिंग करके ये बना देता है आपको माइलिन शीथ। वहीं पे फैट का डिपोजिशन होता है, माइलिन शीथ बनाता है। तो स्वान सेल तो एकदम श्योर हो गया, जो कि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, लेकिन ये स्वान सेल अब यहां भी है, यहां भी है, और इसमें नहीं है, तो ये दो तो ऐसे ही चला गया, नो मैटर। ठीक है, लेकिन अब क्या है, एक है एस्ट्रोसाइट और एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये स्वान सेल जो बनाता है माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ फॉर्म करता है इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में, जबकि ये जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट ये बनाता है आपको इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्सप्लेनेशन में भी डाल दिए थे, जो ये स्वान सेल जो फॉर्म करता है माइलिन शीथ इन पीएनएस, और ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म करता है इन द सीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल नहीं होता है, वहां पे जो न्यूरॉन होता है उसके एक्सॉन में आपको स्वान सेल नहीं प्रेजेंट होता है, वहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट है जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। ये नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, 57% राइट आंसर है, गुड। इस बार 50% को क्रॉस किए हैं। 30% 8 और 6, कहने का मतलब है दिस इज द, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो लेकिन 57% राइट आंसर है। ये है जो हम लोग क्विज दिए थे उसका। अब आज इस टॉपिक में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करते हैं हम लोग अबाउट द वर्ड नर्व कंडक्शन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नर्व कंडक्शन, कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है थ्रू द न्यूरॉन, न्यूरॉन से कैसे ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद हम लोग को सिनेप्स भी पढ़ना है, तो आज न्यूरॉन से पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट तुरंत आपको वीडियो आ जाएगा, दैट इज द ट्रांसमिशन थ्रू द वर्ड सिनेप्स। यस, अब ये न्यूरॉन से जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स, उसको समझने से पहले वी आर गोइंग टू द स्लाइटली थोड़ा सा कुछ हम लोग कंसेप्ट ले लेते हैं।
उसका रिक्वायरमेंट होगा, कंसेप्ट लेते हैं क्या। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी सेल है, राइट, दिस अगर सेल है और इस सेल में क्या है, सेल है, तो वी नो दैट इट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली क्या होता है, परमिएबल होता है, यानी इससे आयंस अंदर जाता है बाहर आता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सर्टेन आयन कैन गेट इनसाइड और कैन कम आउटसाइड ओवर देयर। अब ये जो आयन जहां से बाहर जाता है, ये तो कॉमनली हम लोग पढ़ लेते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल है, आयन कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन ओवर देयर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जहां से जो आयन को मन लगेगा वह चला जाएगा। वहां पे क्या होता है, देयर इज अ सम स्पेसिफिक रिसेप्टर कहिए, चैनल कहिए, चैनल होता है जहां से आयन क्रॉस करता है, उसको हम लोग कहते हैं आयन चैनल। और ये कोई भी आयन जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो वह आयन, देयर इज द वर्ड सर्टेन चैनल्स इज देयर, यहाँ पे चैनल है जहां से उसका पाथ है, दैट कैन कम आउटसाइड और इनसाइड ओवर देयर। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं आयन चैनल। ये आयन चैनल कॉमनली क्लोज होता है, ये भी पहले कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं। तो आयन चैनल कौन क्या होता है, ये कंपेरेटिवली आपको, देयर इज द वर्ड, इट ऑलवेज रिमेन्स क्लोज्ड, ये हमेशा क्लोज होता है, ओपन कुछ कंडीशन में होता है। ओके, किस कंडीशन में होता है, और कुछ ऐसा भी आयन चैनल है वो हमेशा ओपन रहता है, पास होते रहता है चार्जेस। ओके, लेकिन किस कंडीशन पे होता है, तो दो टाइप का कंडीशन के हिसाब से हम लोग दो टाइप का आयन चैनल लेते हैं। एक को कहा जाता है लीजेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग लीजेंड गेटेड आयन चैनल, और एक को कहते हैं हम लोग वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। Okay, one is called legend gated ion channel and one is called voltage gated ion channel. अब ये आयन चैनल क्या है, लीजेंड गेटेड क्या है, वोल्टेज गेटेड क्या है। लीजेंड गेटेड आयन चैनल है, ये आयन चैनल, लीजेंड गेटेड आयन चैनल जो होता है, ये आपको ओपन होगा बाय द एनी फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस कुछ देते हैं, जैसे ये आयन चैनल सपोज कीजिए ये क्लोज है, तो इट इज गोइंग टू बी ओपन जब इसको आप किसी भी टाइप का फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस देंगे, तब जाके ये क्या होता है, ओपन हो जाता है और आयन को एलाउ कर देता है मूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आयन क्या होगा, वो क्रॉस करेगा। इज इट क्लियर। तो इसको किसी भी टाइप का फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस, लेकिन फिजिकल स्टिमुलस में याद रखिएगा एक्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़ के जो भी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आयन चैनल, ये जो लीजेंड गेटेड आयन चैनल ये ओपन हो जाता है। अदरवाइज अगर इसको किसी भी टाइप का फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस नहीं मिला हो तो ये क्लोज रहता है, ये बंद रहता है। ठीक है, सो इसको किसी भी टाइप का क्या देना है हम लोग को, फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस। तो ये आयन चैनल क्या होता है, तो दीज आयन चैनल्स, these ion channels can be opened by physical, फिजिकल में क्या बोले, एक्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़ के, एक्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाय फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलस। अगर आप किसी भी टाइप का फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस देते हैं और तब जाके ये आयन चैनल ओपन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीजेंड गेटेड आयन चैनल। उसको कहते हैं क्या, लीजेंड गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड क्या होता है, तो ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो होता है, दिस आयन चैनल, ये जैसा है नेम, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जहां पे ये आयन चैनल है इसके अराउंड हम लोग एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं,
तब जाके ये आयन चैनल ओपन होता है। यस, तो अगर जैसे ये आयन चैनल है, इसके यहाँ पे हम लोग सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे तब जाके मात्र ओपन होगा, नहीं तो ये दूसरे किसी भी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस से ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक क्रॉस द मेम्ब्रेन कुछ आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, सर्टेन वैल्यू होता है, तो उसको अगर आप मेंटेन कर देते हैं तो ये आयन चैनल ओपन हो जाता है, और जो आयन चैनल उसके कारण यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ओपन होगा उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। इट हैज गिवन द नेम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कितना, तो जो हम लोग अभी न्यूरॉन का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे बात करते हैं जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायरमेंट है टू ओपन द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेश होल्ड वोल्टेज। थ्रेश होल्ड वोल्टेज, और वह ह्यूमन के लिए ये है -60 मिली वोल्ट। कहने का मतलब मिनिमम -60 मिली वोल्ट अगर मेंटेन है आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बी ओपन, ये ओपन हो जाएगा किस कंडीशन में, जब आप अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रेश होल्ड वोल्टेज -60 मिली वोल्ट, ये मिनिमम वोल्टेज है, इसको अगर मेंटेन करते तो, राइट। इससे ज्यादा जितना भी होगा नो मैटर, वो ओपन रहेगा, इससे कम आएगा तभी जाके ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो चीज को हम लोग को ब्रेन में रखना है, लीजेंड गेटेड आयन चैनल होता है और एक होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वैसे इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन समझने के लिए इसको जरूरी था, इसीलिए हम एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब आइए, नाउ सी, होता क्या है जब न्यूरॉन किसी भी टाइप का कोई नर्व इंपल्स नहीं कैरी कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ये एक्सॉन है, सपोज कीजिए दिस इज द एक्सोप्लाज्म, तो जब किसी भी टाइप का ये कुछ नर्व इंपल्स नहीं कैरी कर रहा है तो ये रेस्ट में है, और एक रेस्टिंग एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है वो नियर अबाउट इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन होता है, याद रखिएगा। क्या है, जो कोई भी एक्सॉन का मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग में है वह, तो रेस्टिंग में क्या है, इम्परमिएबल टू द नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन, इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, लेकिन परमिएबल होता है, हाईली परमिएबल होता है, परमिएबल टू पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के हाईली परमिएबल कर दीजिए, हाईली परमिएबल होता है, नो मैटर। ठीक है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। ओके, अभी हम हो सकता है इस वीडियो के साथ कम्युनिटी में यही क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या होता है, जो इम्परमिएबल, जब कोई भी मेम्ब्रेन रेस्ट में, एक्सॉन का मेम्ब्रेन रेस्ट में, जिस टाइम में वह किसी भी टाइप का नर्व इंपल्स नहीं कैरी कर रहा है, तो वह होता है इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन, लेकिन वह हाईली परमिएबल होता है टू द पोटेशियम आयन। ठीक है, अब इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, देयर इज द मोर प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयन, और ये बाहर जो सोडियम आयन होता है, तो ये तो मेम्ब्रेन के लिए इम्परमेबल है, रेस्टिंग में है अभी मेम्ब्रेन, तो ये सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होता है। तो सोडियम आयन क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड बाहर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम आयन ज्यादा होता है, पोटेशियम आयन कम होता है, लेकिन ये जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है, यहां पे आपको निगेटिव चार्ज होता है, विच चार्ज, दैट इज द इट हैज द निगेटिव चार्ज ओवर देयर। ये निगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो ये मत समझिएगा सोडियम आयन के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन आयन के लिए निगेटिव चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। ये निगेटिव चार्ज तो होता है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनायंस ऑफ द प्रोटीन। किसके कारण होता है, एनायंस ऑफ द प्रोटीन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है बिकॉज ऑफ द निगेटिव चार्ज होता है एनायंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एनायन के कारण, इसको हम लोग पी आर उस पर निगेटिव चार्ज ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है दिस इज द निगेटिवली चार्ज होता है।
इस टाइम में ये किसी भी टाइप का कोई भी नर्व इंपल्स नहीं कैरी करता है, और ये बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन है, कहते हैं हम लोग ये जो है पोलराइज्ड स्टेट में है, और इसीलिए न्यूरॉन को, नर्व सेल को एक्साइटेबल सेल कहा जाता है। एक्साइटेबल सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में निगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, प्रोटीन आयन। लेकिन पोटेशियम आयन भी इसमें, एक्सोप्लाज्म में इसमें भीतर पोटेशियम आयन भी रहता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन रहता है, लेकिन सोडियम आयन के कंपेरिजन में यहाँ कम है। इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज है, भीतर क्या है, जो बहुत सारा एनायंस ऑफ द प्रोटीन है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करता है। सोडियम आयन ज्यादा बाहर होता है, अंदर होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। इस कंडीशन में ये जो मेम्ब्रेन है क्या है, सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल है, क्योंकि आयन चैनल क्लोज है, सोडियम आयन आ नहीं सकता है। ठीक। नाउ इस स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये है अभी पोलराइज्ड स्टेट में। कौन सा स्टेट में है ये, पोलराइज्ड स्टेट। और इस टाइम में अगर इसमें हम लोग लगा दे क्या, इफ यू टेक द वोल्ट मीटर लगा दे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, तो इस टाइम में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है उसको कहते हैं हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है आरएमपी, ये -70 से -75 तक होता है, लेकिन -70 मिली वोल्ट के हम लोग चलें। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वह -70 है, और स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन को जो है उसको कहा गया पोलराइज्ड स्टेट। ये अभी पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वह -70 मिली वोल्ट है, याद होगा। थ्रेश होल्ड वोल्टेज बोले क्या, -60 मिली वोल्ट होता है, इसीलिए ये -60 से कम है, यानी इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वो इनसाइड इन कंपेरिजन टू द क्या, आउटसाइड। तो -60 मिली वोल्ट से ये कम है, इसीलिए अभी क्या है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल भी क्लोज है। किसी भी टाइप का कोई स्टिमुलस नहीं दिया हुआ है, तो लीजेंट गेटेड आयन चैनल भी क्लोज है, दोनों चैनल क्लोज है। ओके। स्लाइटली ये हाईली परमेबल होता है पोटेशियम आयन का। पोटेशियम आयन का मूवमेंट हो भी रहा है तो वह खास आपको चार्जेस में चेंज नहीं लाता है, क्योंकि अंदर की तरफ एनायंस ऑफ द प्रोटीन हाई नेगेटिव चार्ज है। पोटेशियम आयन अगर ज्यादा इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो अगर निकल भी जाता है तो बाहर तो पॉजिटिव ही है वह, और डाउनफॉल करेगा, -70 करेगा, -75 करेगा, नो मैटर। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम लोग इसको किसी भी टाइप का स्टिमुलस देते हैं, क्या देते हैं, इफ यू गिव द एनी टाइप ऑफ द स्टिमुलस, कोई भी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इसमें देते हैं, तब क्या होता है, जो फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस देंगे तो लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएगा। ओके। उसी को एनसीईआरटी में आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइक दिस। जो क्या होगा, यह सोडियम आयन का जो है देयर इज द व्हाट, मूवमेंट शुरू हो जाएगा इनसाइड ओवर देयर, लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएगा एंड सोडियम आयन विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड, ये अंदर के तरफ मूव करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग लीजेंट गेटेड आयन चैनल दिए, और लीजेंट गेटेड आयन चैनल को जैसे ही ओपन किए, फिजिकल स्टिमुलस हम लोग दिए या केमिकल स्टिमुलस दिए, तो उसको जब एक्साइट दिए, एक्साइटेबल होता है ये, तो अगर इसको किसी भी टाइप का हम लोग इरिटेशन दिए, इसको किसी टाइप का स्टिमुलस दिए, तो क्या हुआ, लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन हो गया। वो लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन होते ही क्या हुआ, सोडियम आयन स्टार्ट टू गेट इनसाइड, सोडियम आयन अंदर जाना शुरू हो गया, मूवमेंट शुरू कर देता है, क्योंकि लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन हो गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो जो ये अंदर निगेटिव है, कंपेरेटिवली क्या होगा, अब ये पॉजिटिव होते जाएगा, अब ये पॉजिटिव होते जाएगा। तो जो -70 मिली वोल्ट है,
अब धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको -65 आएगा, -60 आएगा। इसको अगर हम लोग ग्राफ में समझे तो ऐसे अगर उसको लें, ग्राफ में समझिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम बता रहे हैं। यहाँ पे सपोज दैट आई एम टेकिंग द जीरो ओवर देयर, जीरो, इस पे हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहां पे हम लोग ले रहे हैं, दिस इज द वर्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। आज जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उसी दिन जो अभी हम लोग का महाकुंभ चल रहा है, महान आस्था का जो स्नान हो रहा है, वहां पे एक दुर्घटना भी हुआ, लेकिन साथ में एक अच्छा मैसेज भी है। आग लगी हुआ, आग लगा, लेकिन किसी भी टाइप का कोई भी जान माल का क्षति नहीं है। ये बहुत ही खुशखबरी है। और साथ में एक तो हम ये नहीं करते जो आग लगना ही चाहिए था, वो भी गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये इवेंट है, ठीक है, किसी टाइप का डिजास्टर हो जाता है, उतना भीड़ है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को, वहां के गवर्नमेंट को, इतना सीरियस होके जो उस पे बहुत ही जल्दी कंट्रोल भी पा लिया गया। इसीलिए किसी भी टाइप का कोई भगदड़ नहीं, कोई भी कंट्रोलिंग, एकदम इसमें इतना अच्छा मैनेज करना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। इट्स नॉट, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ओवर देयर। चलिए, अब तो है ही महाकुंभ का, अब ये टाइम है, हम लोग का महाकुंभ नीट होगा, नीट का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत ही अच्छा से। चलिए, तो यहां पे क्या है, क्या बोले, -70 मिली वोल्ट है। मिली वोल्ट में ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मिली वोल्ट में ले रहे हैं, ओके। यहां पे सपोज कीजिए हम ले -60 ले रहे हैं, ये जीरो ले लिए, यहां सपोज कीजिए हम +40 रख रहे हैं। तो क्या बोले, जो जब हम लोग किसी भी टाइप का स्टिमुलस देते हैं तो क्या होता है, सोडियम आयन मूव करने जाता है अंदर। तो जब पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगेगा, लीजेंड गेटेड आयन चैनल ओपन होकर सोडियम आयन को अंदर मूव करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन ये जो होता है एकदम स्लो होता है पहले, ये ज्यादा टाइम पीरियड लेगा कंपेरेटिवली। लेकिन जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा करने का मतलब आप ये नहीं जोड़ लीजिएगा 2 4 5 सेकेंड, ये फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में काम हो जाता है, लेकिन ये टाइम पीरियड कंप्लीटली ज्यादा लेगा। लेकिन जैसे ही -60 मिली वोल्ट पहुंचेगा तो ये एक थ्रेश होल्ड वोल्टेज है, किसका, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल का, नहीं। तो इसमें जैसे ही -60 पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो जाएगा। तो अब जो सोडियम आयन का मूवमेंट है, वो मूवमेंट एट द हाई स्पीड होगा, और इसके कारण क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको सीधा चला जाएगा एकदम कम टाइम पीरियड में, +40 तक ये निकल जाता है। इज इट क्लियर। अब जैसे ही जीरो से ये प्लस की तरफ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ अब निगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, तब जाके इनसाइड द पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू द आउटसाइड पॉजिटिव में आ चुका। तो आउटसाइड क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और भीतर क्या हो गया, पॉजिटिव, तब जाके ये जीरो से ऊपर क्रॉस किया और +40 मिली वोल्ट तक मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल का चेंज सीधे होता है, तो अगर इसको हम लोग फिर अब देखते हैं अपने मेम्ब्रेन में, तो क्या हुआ, जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है और भीतर की तरफ निगेटिव है, तो सोडियम आयन जब मूव करना शुरू किया, इसके कारण अब क्या हो गया, इनसाइड इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ओके। एंड आउटसाइड क्या हो गया, दैट आउटसाइड विल बी द निगेटिव चार्ज, अंडरस्टूड। लेकिन जहां अभी नहीं हुआ है, वहां पे वही मेंटेन है, बाहर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ क्या, पॉजिटिव, एंड इनसाइड देयर इज द वर्ड निगेटिव, इनसाइड क्या है, निगेटिव चार्ज है। इस तरह से ये मेंटेन है, अंडरस्टूड। अब इसी को हम लोग कहते हैं, यहां पे नर्व इंपल्स क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, ये आउटसाइड निगेटिव
इनसाइड पॉजिटिव। ये जो पहला पोलराइज्ड कंडीशन है उसी में ये क्या हो गया, उसके जस्ट अपोजिट रिवर्स हो गया चार्ज का पोजीशन। यस, जो बाहर पॉजिटिव था अब अंदर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव था अब ये बाहर नेगेटिव। तो डीपोलराइज्ड का जो स्टेट है जस्ट उसका रिवर्स कंडीशन आ गया, और इसीलिए इस स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन को कहा गया, इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड हो गया ये। वह पोलराइज था, अब ये डीपोलराइज्ड हो गया, अपोजिट हो गया, ये जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, ये डीपोलराइज्ड हो गया। अब इस टाइम में जब इसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो आपको मिलेगा कितना, +40 मिलीवोल्ट। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। जो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था आरएमपी, अब होता है ये एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल एपी जो कि है +40 मिलीवोल्ट। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन का स्टेट है, इस स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन को अब हम लोग कहते हैं क्या, डीपोलराइज्ड। ठीक है, अब यहां पे देखिए कंडीशन क्या हो गया, आगे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इसको आपके एनसीईआरटी बुक में साइट ए और साइट बी करके डिनोट किया गया। वैसे ही हम लोग मान लें ए एंड बी कोई भी, जो डीपोलराइज्ड स्टेट है, तो जहां पे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है उसी के बगल में अभी मेम्ब्रेन जहां नर्व इंपल्स नहीं पहुंचा है, जहां पे अभी फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हुआ है, वो अभी भी वहां पे क्या है, वो है आपको पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में। तो डीपोलराइज्ड को ए से नाम दिया गया, और री दैट इज अ वर्ड, जो पोलराइज्ड स्टेट है वह बी है। अब यहाँ पे डिफरेंस इन द चार्ज के कारण क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होता है। फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, अब ये पॉजिटिव यानी साइड ए से साइड बी में जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये पॉजिटिव टू नेगेटिव बी टू ए जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अब एक सर्किट बन गया और वहां पे फ्लो ऑफ करंट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी साइड ए टू साइड बी, या कहिए डीपोलराइज्ड से क्या, पोलराइज्ड के साथ, और पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड। तो इनसाइड द मेम्ब्रेन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, डीपोलराइज्ड से पोलराइज्ड की तरफ फ्लो ऑफ करेंट, उधर क्या हो गया, पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड की तरफ फ्लो ऑफ करंट हो गया, जिसके कारण अब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, करंट मेंटेन हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है ये आपको फिर इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये इधर ट्रांसफर होगा। साथ में अब इसके को फिर से गेन करने के लिए, इसको फिर से पोलराइज करने के लिए यहां पे एक होता है एक्टिव प्रोसेस। क्योंकि नहीं अगर होगा, ये अगर पोलराइज स्टेट में नहीं जाएगा, तो अब अगर आप इसको किसी भी टाइप का कोई स्टिमुलस देते हैं तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वह डिपोलराइज में है, पोलराइज स्टेट में रहेगा तभी रिस्पॉन्स करेगा, तभी डिपोलराइज होगा। लेकिन अगर किसी भी टाइप का ये अगर नहीं चेंज होता है तो ये किसी भी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसीलिए जरूरी है इसको अब क्या, डीपोलराइज से फिर इसको पोलराइज में लाने के लिए। अब क्या होता है, यहां पे क्या बोले, एक एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कौन सा एक्टिव प्रोसेस, वह एक्टिव प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम पंप। या तो सोडियम पंप बोलते हैं या सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। दिस इज नॉट द, आप पंप बोल रहे हैं तो ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो कल जाके मार्केट में खोजने लगेगा, जो सोडियम पंप चाहिए हमको, सोडियम पोटेशियम पंप चाहिए, नहीं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसको या तो सोडियम पंप कहते हैं या सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, लेकिन पोटेशियम पंप नहीं बोलते, क्योंकि पोटेशियम का जो ट्रांसफर है वो हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट है सोडियम का मूवमेंट। इसीलिए या तो सोडियम पंप या सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप। तो बोलिए पोटेशियम को हटा के सोडियम क्यों बोल दी, क्योंकि सोडियम का जो मूवमेंट है वो हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट है। पोटेशियम पंप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पोटेशियम का मूवमेंट है वो हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट उतना नहीं है यहाँ पे। तो क्या होता है इस पंप में, जो अंदर के तरफ
सोडियम आयन आया हुआ है, इस सोडियम आयन को एक्टिव प्रोसेस से अब क्या करता है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दिया जाता है, और जब ये सोडियम आयन को देगा तो ये पोटेशियम आयन को अंदर लेगा। ठीक है, अब ये करता क्या, जब पॉजिटिव दिया और पॉजिटिव लिया तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, तो आता है क्या, 3 आयंस ऑफ द सोडियम आयन को जब बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट करता है तो ओनली 2 पोटेशियम आयन आपको अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंका जा रहा है, कम पॉजिटिव चार्ज को लिया जा रहा है। तब अब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, जो अंदर पॉजिटिव आया था तो अब यहां से पॉजिटिव को जब इधर देते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ लैक ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगा, और लैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, अब ये फिर अपना निगेटिव स्टेट को गेन करना शुरू करता है। राइट, अब उसको गेन करना शुरू करेगा तो फिर आपके मेम्ब्रेन का जो पोजीशन है वह इस तरह से बन जाएगा, दिस इज द आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड देयर इज द व्हाट, निगेटिव। अंदर की तरफ अब क्या हो गया, निगेटिव। अब ये जो नर्व इंपल्स यहाँ पे करंट ट्रांसमिशन हो उसके कारण क्या होगा, अब ये तक यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब दिस वन गोइंग टू बी, अभी यहाँ नर्व इंपल्स या करंट फ्लो अभी मेंटेन नहीं आया, इसीलिए ये अभी डीप सॉरी पोलराइज्ड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, दिस इज द पोलराइज्ड स्टेट में ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो है अब डीपोलराइज से फिर रीपोलराइज्ड हो गया, ये आ गया रीपोलराइज्ड स्टेट, ये अभी डीपोलराइज्ड में है, ये पोजीशन आया तो डीपोलराइज्ड है, और ये जो है ये अभी पोलराइज्ड स्टेट में, यहां अभी नर्व इंपल्स नहीं आया, फ्लो ऑफ करंट नहीं हुआ है, तो अब जाके ये अभी पोलराइज्ड है। तो इस तरह से जब डीपोलराइज से एक्टिव प्रोसेस से फिर से उसको उसी स्टेट में गेन कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। सो अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ उसके हिसाब से अब फिर हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो क्या होगा, ये जब सोडियम पंप काम करने लगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस गिरने लगा, और ये गिर के आपको बन गया दैट इज द, फिर वही मेंटेन कर दिया। हो सकता है -70 से नीचे जाए, इसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, फिर जाके ये -70 को मेंटेन कर देगा। ये जो सडन राइज इन द पोटेंशियल डिफरेंस होता है और फॉल डाउन, इसको कहा जाता है ओवरशूट। इधर जब डाउन होता है तो ये डाउन में कम टाइम लेता है, कारण है क्या, एक्टिव प्रोसेस हो रहा है तो ये टाइम ज्यादा नहीं लेता है। ये जो परमेबिलिटी सोडियम का इंक्रीज है वो फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए होता है और फिर बंद हो जाता है। यस, क्योंकि सोडियम पंप काम किया, सोडियम पंप काम करके एक्टिव प्रोसेस करके उसको गेन कर लिया, ये फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में ये काम हो जाता है। इस तरह से कहते हैं हम लोग नर्व इंपल्स कैरी होता है इन द एक्सॉन। इज इट क्लियर, इतना चीज को आपको एक्सप्लेन है और इतना चीज को हम लोग को ब्रेन में रखना है, इससे जितना भी क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स थ्रू द एक्सॉन लेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी आपको 1 से 2 दिन के अंदर में ट्राई करेंगे, तुरंत का तुरंत वो वीडियो आपको पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो दैट इज द, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या डायरेक्टली nepeducation.com को विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।